वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ऑस्ट्रेलोपैथेसिस की बात करेंगे। रेफरेंस है ह्यूमन रिवोल्यूशन का, ठीक। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि मोटिवेशन मैसेज लाइफ में रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज की मोटिवेशन सीरीज का मैसेज है कि बेटा हमेशा आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हमें पढ़ना है ह्यूमन रिवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के संदर्भ में हमें आज पढ़ना है ऑस्ट्रेलोपैथेसिस के बारे में, ऑस्ट्रेलोपैथेसिस के बारे में, ठीक। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रामापिथिकस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले हमने डायोपिथिकस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपैथेसिस के बारे में और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका क्या पूरा फैक्ट है। अगर हम ऑस्ट्रेलोपैथेसिस की बात करें, ऑस्ट्रेलोपैथेसिस की बात करें तो थोड़े इसके अगर हम ठीक एविडेंसेस में अगर आए तो देखिए इसके एविडेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा देखिए इसके एविडेंसेस में कैसे क्या होता है ये समझ लीजिए। इसके जो प्रमाण हैं, ठीक, या जो इसके फॉसिल्स हैं बेटा, जीवाश्म हैं, वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे अफ्रीका से। कहाँ से मिले थे, अफ्रीका से, ठीक, अफ्रीका से मिले थे, ठीक। खोजा था, इसे खोजा गया था, इन्वेंट किया गया था प्रोफेसर, ठीक, रेमंड डार्ट ने। किसने खोजा था, रेमंड डार्ट ने। इतनी बात तो आप लोग याद रखोगे, ठीक। जो इसका क्या कहते हैं इवोल्यूशन ईयर है, ये कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, लगभग रामापिथिकस से तथा वर्तमान युग से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व क्या हुई थी, ऑस्ट्रेलोपैथेसिस की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ऑस्ट्रेलोपैथेसिस की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अब इसके अगर हम कैरेक्टर की बात करें, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो देखिए क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलोपैथेसिस। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो देखिए इसके जो कैरेक्टर थे, ठीक है, वो होमोवंश से काफी मिलते जुलते थे। क्या मिलते थे, होमोजीनस से काफी मिलते जुलते थे, ठीक है। देखिए क्या था, सबसे ज्यादा ये क्या था कि ये जो था इनका सबसे पहला कैरेक्टर ये था कि ये ऑस्ट्रेलोपैथेसिस जो होते थे कैसे थे, शाकाहारी थे, ठीक। प्रारंभ में कैसे थे, हर्बीवोर से शाकाहारी थे, ठीक। और क्या करते थे, फलों और सब्जियों का सेवन करते थे, फलों और सब्जियों का क्या करते थे, सेवन करते थे। ये जो थे क्या होते थे, ऑस्ट्रेलोपैथेसिस के जो प्राणी होते थे, ऑस्ट्रेलोपैथेसिस के जो प्राणी होते थे, ये क्या करते थे, ये सीधे खड़े होकर चलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकोमोशन करते थे, सीधे खड़े होकर मूवमेंट करते थे, ठीक। इतना विकास हो गया था, कहाँ से, रामापिथिकस के बाद से इतना विकास इसमें हो गया था, ठीक। और आगे की अगर हम बात करें तो इनमें जो तीसरा कैरेक्टर होता था कि ये जो थे ये
ऑस्ट्रेलोपिथेसिन का जो ठोडी थी, चिन जिसे बोलते हैं ठोडी, ठीक है, या चिन, वो क्या थी, वेल डेवलप नहीं थी, वेल डेवलप नहीं थी, ठीक, वेल डेवलप नहीं थी, या हम कहें अनुपस्थित थी, या अनुपस्थित थी। अगर हम चौथे कैरेक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन के ये क्या करते थे, इनका जो डेंटल फॉर्मूला था बेटा, जो डेंटल फॉर्मूला था वो कैसा था, ह्यूमन के ही समान था, ह्यूमन के समान था, ह्यूमन के समान था। ये बात याद रखेंगे। अगर हम इसके पांचवें कैरेक्टर की बात करें, अगर हम इसके पांचवें कैरेक्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन में जो इनकी क्रैनियल कैविटी का जो मान था वो कितना था, 400 से 600 सीसी, 400 से 600 सीसी था, ठीक। उसके बाद इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर था, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर में ये बताया जाता था कि ये जो थे, ये क्या कहते थे कि रामापिथिकस या हम कहें जावा, और ठीक है, पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट जावा अगर हम कहते ज्यादा ठीक रहेगा, जावा और क्या कहते हैं, होमो वंश के बीच की कनेक्टिव लिंक थी। क्या थी, कनेक्टिव लिंक थी, ठीक है, यानी कि इन जावा और होमो वंश के बीच की कनेक्टिव लिंक थी, यानी कि इसमें क्या थे, दोनों के लक्षण पाए गए थे, दोनों के कैरेक्टर पाए गए थे, ठीक। इसके बाद जो विकास हुआ था वो हुआ था होमो हिवेलिस का। तो अभी आज की पाठशाला में इतना आप लोग याद रखिए, इसे समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला एंड कीप शेयर, वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।